अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रेटेजी। आज जो हम अपना टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसकी टाइप्स हैं हमारे पास। क्या है, फंक्शन की टाइप कितनी होती है? 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन, इनटू फंक्शन, वन फंक्शन, इनटू एंड वन फंक्शन। देन आपके पास होता है ऑन टू फंक्शन एंड वन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, हम वन बाय वन हर एक टाइप को कवर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, आपको फंक्शन पता है कि फंक्शन क्या होना चाहिए? एवरी डोमेन शुड हैव यूनिक कोड डोमेन। ठीक है, यूनिक रेंज आप कह सकते हैं। आपके पास जो सेट ए होता है वो डोमेन होता है और सेट बी आपके पास कोड डोमेन कहलाता है। दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड इमेज और रेंज। ठीक है, लेकिन उसकी कंडीशंस है। अब आपके पास इमेज क्या होती है? ये आपके पास प्री इमेज है एंड दिस वन इज इमेज आपके पास, यानी कि जो हर एक एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, एक यूनिक इमेज बना रहा है। ठीक है, अच्छा, इससे इनटू फंक्शन हमारे पास क्या होता है? आपके पास क्या है, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी इज़ नॉट एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन ए। यानी कि जो आपके पास सेट ए है और सेट बी है, तो इस सेट बी में से कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए के साथ रिलेट ना कर रहा हो। हमारे पास क्या हो रहा है, ये रिलेशन बना रहे होते हैं ना। ये क्या कर रहा है, फंक्शन मैपिंग बता रहे हैं कि फंक्शन बन रहा है 0 1 2 3 इसके एलिमेंट्स हैं सेट ए के, और 1 2 3 4 सेट बी के एलिमेंट्स है। और हमारे पास क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि 0 रिलेट हो रहा है 1 से एंड 1 भी रिलेट हो रहा है 1 से। अब इसमें आप इसकी कंडीशन, अभी हमने कहा कि फंक्शन जो है एवरी डोमेन शुड हैव यूनिक कोड डोमेन। तो अब देखेंगे जो 0 है, 0 डोमेन के एक यूनिक कोड डोमेन, यूनिक इमेज बन रही है क्या, 1। और 1 एक अलग एलिमेंट है जिसकी यूनिक इमेज बन रही है 1। तो अब आप ये देखें कि एक जो है ना, एक कोड डोमेन से 2 डोमेन तो रिलेट कर सकती हैं, लेकिन इसका जो वाइस वर्सा है, यानी कि एक डोमेन से 2 कोड डोमेन नहीं बन सकती। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। मतलब आपका एरो इस साइड तो जा सकते हैं 2, ठीक है, लेकिन इधर से आपके पास 2 एरोज नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास फिर वो क्या होगा, अगर 0 से हम चाहें 0 1 पे भी जाए, 0 2 पे भी जाए, तो फिर वो रिलेशन होगा, वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास 0 रिलेट हो रहा है 1 से, 1 रिलेट हो रहा है 1 से, 2 3 से, 3 4 से, लेकिन 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी क्या इमेज नहीं है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे इमेज नहीं बन रही, सो इट्स मीन इट इज़ कॉल्ड इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन क्या है, हमारे पास जो सेट ए और सेट बी में, जो सेट बी में जो एलिमेंट है उसका कोई ना कोई एक एलिमेंट जो कि रिलेट ना कर रहा हो सेट ए से। ठीक है, अब हमारे पास आता है वन फंक्शन के नाम से ही आपको पता चल रहा है वन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपके पास सिंपल जो है, मतलब हर एक कोड डोमेन की एक यूनिक रेंज हो, यूनिक कोड डोमेन हो, यानी कि इसमें ये ना हो रहा हो इसकी तरह के एक कोड डोमेन से 2 डोमेन भी बन रही हो, नहीं, मतलब हर एक सिंगल 1 to 1 रिलेशन हो रहा हो उनका। ठीक है, मतलब उनका एक जो है एक से बन रहा हो, फिर दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, इसमें हमारे पास सिंपल वन फंक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है, सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी बिल्कुल डिफरेंट इमेज होनी चाहिए सेट बी में। तो ये हमारे पास फंक्शन, ऐसे फंक्शन हमारे पास कहलाते हैं वन फंक्शन। ठीक है, अब इनटू फंक्शन और वन फंक्शन मिल जाते हैं तो वो कहलाते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। किस तरह वन फंक्शन और इनटू फंक्शन मिलते हैं? अब फॉर एग्जांपल आप देखें, आपके पास एक एग्जांपल है 1 2 3, ठीक है, और सेट ए है और सेट बी में आपके पास है आप कह लें 2 3 4 और 5। अब ये है, हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन बन रहा है कैसे, कि ये 1 2 से जाके मिल रहा है, 2 3 से और 3 4 से। ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो अब आप देखें कि ये वन फंक्शन तो है, कैसे? हमने कहा था कि सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, मतलब कि बिल्कुल एक डिफरेंट इमेज होगी सेट बी में। ठीक है, तो ये हमारे पास वन फंक्शन, इसकी कोई भी कोड डोमेन आपको यहाँ से वहाँ लाइन जाती हुई नजर नहीं आएगी, सिंगल रिलेशन। तो ये आपके पास वन फंक्शन तो है। इनटू फंक्शन में आपने कहा कि सेट बी का कोई ऐसा एलिमेंट बचना चाहिए जो कि इमेज ना बना रहा हो। तो देखिए ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, सो इट मीन इट इज़ कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये हमारे पास वन फंक्शन भी है और इनटू फंक्शन भी है। ठीक है, सिंपल इज दैट। नाउ ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं।
ऑन टू फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, सेट ए है और सेट बी है हमारे पास, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट है 0 1 2 3 एंड सेट बी के एलिमेंट 1 2 3। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 रिलेट हो रहा है, 1 से 1 रिलेट हो रहा है, 2 से 2 रिलेट हो रहा है, 3 से, एंड 3 ऑल्सो रिलेट विल बी 2, ठीक है। 3 भी हमारा 2 से रिलेट हो रहा है। अब हमारे पास हमने कहा था कि एक को डोमेन से 2 डोमेन तो बन सकती हैं, तो इसका मतलब वो तो फंक्शन तो है हमारे पास। लेकिन इसमें हम ऑन टू फंक्शन हम इसको क्यों बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन की एक कंडीशन होती है कि रेंज ऑफ f इक्वल्स टू b। अब देखिए रेंज हमारे पास क्या होती है, रेंज हमारे पास सेट बी के वो एलिमेंट होते हैं जो कि सेट ए से रिलेट हो रहे होते हैं, यानी कि रिलेशन उसका बना रहे होते हैं, इमेज बन रही होती है उसकी, ठीक है। तो अब इस जो सेट ए के एलिमेंट हैं उनकी इमेज क्या बन रही है, सेट बी के ये 1 2 3, और इनकी इमेज क्या बन रही है 1 2 3। और जो रेंज बन रही है, रेंज ऑफ फंक्शन बन रही है, वही जो सेट है वो सेट बी का भी है। बी का सेट हमारे पास क्या है 1 2 3। तो आपको बात समझ आई कि जो रेंज आएगी यानी जो इमेज बन रही होगी सेट बी की, तो वो वही बननी चाहिए जो आपके पास बी सेट का ओरिजिनल नंबर है, मतलब ओरिजिनल सेट है, ठीक है। बी का जो ओरिजिनल सेट है, यानी कि यहाँ पे कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, कोई आपके पास जो है कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, आपके पास वो कंप्लीट उसका क्या बना है, वो रेंज बना है, और वो रेंज जो है बराबर हो आपके उस सेट के, तो वो तब फंक्शन आपके पास क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन, ठीक है क्लास। अब हम आते हैं 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बनाते हैं। अब 1 1 फंक्शन आपको पता है कि एवरी सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, ठीक है। वो बात तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब ऑन टू फंक्शन कैसे, ऑन टू फंक्शन अभी हमने कहा कि रेंज जो है, जो रेंज बनेगी फंक्शन की वो बराबर होनी चाहिए सेट बी के। तो अब आप इसकी अगर रेंज देखें इस फंक्शन की, जो कि रिलेशन बना रही है, आपके पास इमेजेस बना रही है, तो जो सेट ए के एलिमेंट है उनकी जो इमेजेस बन रही है वो क्या बन रही है 2 3 4 5, ठीक है। और आपके पास जो सेट है बी का, जो बी का सेट है वो भी क्या है 2 3 4 5, यानी कि जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो बराबर आ रही है सेट बी के। सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, ठीक है क्लास। रेंज इज ऑल्सो कॉल्ड इमेज, ठीक है। इमेज आपके पास क्या होती है कि जो आपके पास फंक्शन का रिलेशन बन रहा है, आप फंक्शंस का रिलेशन करवा रहे हैं, वो आपके पास 0 से अब 1 जा रहा है, तो आपके पास क्या बन रहा है 0 1 से रिलेट हो रहा है, 0 की इमेज बन रही है आपके पास सेट बी में 1, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो आपके पास ये आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शन थी। आई होप सो कि मैं आपको इजीली अंडरस्टैंड करवा सकी होंगी टाइप्स ऑफ फंक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद माय अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।